हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, रीनीट का एग्जाम 21 जून 2026 को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पे फिजिक्स के लिए रिविजन सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम यहाँ पे ऑलरेडी क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उन्हें चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लास 12 के लिए भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पे ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट्स, करंट एंड कैपेसिटेंस। आज अपन यहाँ पे इसी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर देना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे और हमें इस प्रकार की वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन करा दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के बारे में। सो इसके लिए बेसिकली आपको इसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान होना चाहिए। एफ फैक्टर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए। तो यदि हमारे पास कोई चार्ज हो जिसकी वेलोसिटी वी हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे मोशन कर रहा हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यदि हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे क्या है, थीटा है। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो दोनों ही वी और बी दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे यदि आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो इसके हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में पता है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट यहाँ पे फ्लो होती है। तो हमारे चार्ज के पास जो वेलोसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में आपको क्या रखनी है, मिडल फिंगर रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको क्या रखनी है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखनी है। तो थंब जो होगा वो फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पेशल केसेस देखते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस के अंदर आता है जब एंगल यहाँ पे क्या हो, थीटा बराबर 0 हो और थीटा बराबर 180 डिग्री हो। दोनों ही केस में फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा उस केस में फोर्स यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड टाइप का फोर्स आता है, दैट इज लॉरेंस फोर्स। ठीक है, सो यदि हमारे पास कोई मूविंग चार्ज होगा जिसके पास वेलोसिटी v है, और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाइड कर रही है, तो उसके बाद दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं, वन ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है क्यू ई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से हमने फोर्स लिख लिया क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो जो चार्ज होगा उसके ऊपर यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड 0 तो सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे वी क्या हो, परपेंडिकुलर टू बी हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें पता है ऐसे केस में जो चार्ज होता है वो सर्कुलर पाथ यहाँ पे फॉलो करता है। तो इस सर्कुलर पाथ की यदि आपको रेडियस निकालना है तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है, आर इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद आपको रखना होता है। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना आता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगी, दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 पाई बाय टी। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो टी और एफ है, जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों आ रही है, दोनों ही ये क्या है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर ही वेलोसिटी की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आती है। ठीक है, ये सिर्फ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जनरल केस। ओके भाई, ये तो हमने क्या लिखा है, जब परपेंडिकुलर का वो केस देखा है, यदि यहाँ पे एंगल कितना हो, थीटा ही हो, उस केस में यहाँ पे क्या होता है, पाथ जो होता है वो हेलिकल पाथ यहाँ पे ये फॉलो करता है, जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट होता है वी साइन थीटा, एक कंपोनेंट होता है वी कॉस थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा तो क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, वी कॉस थीटा इसको आगे की तरफ मोशन यहाँ पे कराता है। तो इस केस में यहाँ पे जो पाथ होता है, पाथ का कैसा होता है, यहाँ पे हेलिकल पाथ होता है। रेडियस क्या हो जाएगी इसमें, आर बराबर एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू वी। वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा बाय क्यू वी।
यहाँ पे एक क्वांटिटी कैलकुलेट करने को कई बार पूछा जा सकता है, दैट इज पिच। तो पिच क्या होगी, जो यहाँ पे इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 1 रिवोल्यूशन के अंदर। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, v परपेंडिकुलर वाला, इनटू उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। तो पैरेलल वाला लेना है, v पैरेलल क्या हो जाएगा, v cos थीटा इनटू टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 2πm/qb। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए काम में आता है, जिसके अंदर आपको पता है 2 यहाँ पे डी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, QB/2πm। रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, mv/qb हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ mv² बराबर n × q × v। v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द डीज। ओके चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है बायो-सावर्ट लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। सो बायो-सावर्ट लॉ हमको यहाँ पे क्या बताता है, यदि हमारे पास कोई भी करंट एलिमेंट हो तो उसकी वजह से हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू निकल करके आती है डी वी वेक्टर, वो आती है μ0/4π/IDL×r/r²। ओके जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, μ0 sin θ/4πr²। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है बिटवीन करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर। ओके डायरेक्शन क्या जाएगी, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डीएल एंड आर। राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सो इसके अंदर फर्स्ट केस आपके पास आता है स्ट्रेट वायर के लिए। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट हो, इसके लिए यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दी वायर, वो क्या हो जाती है, μ0I/2πr यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सो यदि आप क्या करेंगे, इसको करंट के डायरेक्शन में हमको आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स होगी जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट में बात करते हैं सर्कुलर रूप जिसकी रेडियस क्या हो, आर हो, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, एट सेंटर μ0I/2r हो जाती है, ठीक है। यदि आपके पास कोई रिंग हो, उससे एक्सियल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, किसी एक्स डिस्टेंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो क्या हो जाएगी, μ0I/r² + x² की पावर 3/2। ओके चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे क्या होता है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे क्या बताता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है B.dl वो किसके बराबर होता है, μ0 × I एनक्लोज्ड के यहाँ पे बराबर होता है। इसी की कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे आती है, जिसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो वही फॉर्मूला निकल कर आएगा B = μ0I/2πr। ओके चलिए इसमें एक केस बनता है सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड की यदि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो, कैपिटल L हो, तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपन पाथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अपन यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पाथ मानते हैं, उसकी जो लेंथ है उसको अपन क्या लेते हैं, स्मॉल l अपन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो आई एनक्लोज होगी, इस छोटी सी लेंथ के अंदर जो आई एनक्लोज यहाँ पे होती है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल n × l × I यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है टर्म μ0 × I एनक्लोज में क्या हो जाएगा, n × I × लेंथ, जहाँ पे लेंथ क्या है, इस रेक्टेंगुलर जो अपन ने यहाँ पे माना है एम्पिरिकल लूप, इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। कैपिटल L क्या है, यहाँ पे कंप्लीट जो सोलेनॉइड है उसकी लेंथ यहाँ पे कैपिटल L है, ठीक है। सो यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना था, B = μ0 Ni। जहाँ पे ये बात ध्यान रखना आप सभी लोगों को, जो स्मॉल n होता है वो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ क्या लेनी है, सोलेनॉइड वाली लेंथ आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। इसकी एक और एप्लीकेशन यहाँ पे होती है टोरॉइड की। तो टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, B = μ0I/2πr, जहाँ पे r जो होती है वो क्या होती है, मेन रेडियस होती है, क्योंकि टोरॉइड के लिए इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो टोरॉइड है इसके अंदर यहाँ पे इस पाथ के बीच में अपन यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं और इस पे अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो r होती है वो क्या होती है, मीन रेडियस यहाँ पे होती है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है। लॉन्ग सोलेनॉइड की भी मैं यहाँ पे बात करूँ तो लॉन्ग सोलेनॉइड की भी ध्यान रखना कि जो आउटसाइड वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। एन में आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, पर यूनिट लेंथ यहाँ पे होंगे, ओके ना। स्मॉल n यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल N पर यूनिट L यहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ ये जो लेंथ है कंप्लीट सोलेनॉइड की है L है, जिसके अंदर आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। सो आउटसाइड पॉइंट पे भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। इनसाइड अपन पॉइंट मानते हैं नियर सेंटर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आती है, B = μ0 Ni। टोरॉइड के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, μ0 Ni/2πr, इनसाइड भी 0 होती है, आउटसाइड भी 0 होती है। अपन एक कोई पॉइंट मानते हैं, ये जो टोरॉइड का पाथ है इसके जस्ट बीच में अपन एक पॉइंट मानते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आती है। यहाँ पे r क्या होती है, मीन रेडियस होती है, जिसको हम निकाल सकते हैं r1 + r2/2। r1 क्या है, बाहर वाले की रेडियस है, r2 क्या है, अंदर वाले की रेडियस है, ओके। चलिए
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको ध्यान रखनी दो टर्म्स, पहली है करंट सेंसिटिविटी, दूसरी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जो कि बराबर होता है NBA/K के, जहाँ पे K क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज हो जाएगी, जो कि बराबर होती है आपकी NBA/K इंटू RB के, जहाँ पे RB क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके पैरेलल में हम यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अटैच करते हैं, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लो यहाँ पे होता है। सो लेट से यदि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट IG पास हो रही है और टोटल करंट यदि यहाँ पे I है, तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है इससे करंट यहाँ पे पास हो जाएगी I-IG। सो यहाँ पे जो RS है इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हैं IG/RG डिवाइड बाय I-IG फॉर्मूला यूज़ करके, जहाँ पे I जो होती है वो क्या होती है, रेंज यहाँ पे होती है। यदि आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IG इंटू RS प्लस RG, जहाँ पे RS क्या है, ये जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे अटैच किया है वो है, RG क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ओके, और IG क्या है, इनसे जो करंट पास हो रही है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो RS की वैल्यू निकल करके आती है V/IG माइनस RG, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे RS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे V क्या हो जाएगी, आपकी डिजायर्ड रेंज यहाँ पे हो जाती है, जिस रेंज का आपको वोल्टमीटर यहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है मैग्नेटिक डायपोल, जिसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, M वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, NIA वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल NIA आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल यहाँ पे होती है, जिससे आप राइट हैंड रूल से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डाइपोल कौन से आपको लेने, मैग्नेटिक डाइपोल अपन यहाँ पे लेंगे। तो इसके यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, M×B यहाँ पे होता है, जैसे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ा होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा, टॉर्क क्या होता है, P×E होता है, यहाँ पे आता है M×B। सो यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, टो बराबर MB sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म यहाँ पे आती है U बराबर माइनस का M.B, ठीक है, वहाँ पे आती थी माइनस का P.E, तो आप कंपेयर करके भी आप इनको यहाँ पे याद रख सकते हैं, ओके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको टेस्ला में मेजर किया जाता है, 1 टेस्ला जो होता है आपके बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। म्यूनट आपके पास बराबर होती है वैल्यू 4×10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स के बराबर होती है, ठीक है, जो कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पे होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है आपकी कैसी होती है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप यहाँ पे होती है। आउटसाइड मैग्नेट इसकी डायरेक्शन होती है N to S, इनसाइड मैग्नेट इसकी डायरेक्शन होती है S to N। बायो-सावर्ट लॉ और जो एम्पेयर लॉ है दोनों क्या है, फंडामेंटल लॉ है आपके लिए, ओके। तो ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का। कुछ टर्म्स यदि यहाँ पे रह गई होगी तो उसको अपन यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।